आप सभी ने विनय पाठ के अर्थ को समझा था। पूजन के पूर्व जो पाठ और विधि है, उसका भाव, उसका सिद्धांत, उसकी विधि को समझना जरूरी है। कल क्या कहा था? तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधीन। एक छोटा सा उदाहरण लेकर के भावनात्मक इतनी बड़ी बात विनय पाठ में की गई है कि जैसे पानी के बिना मछली की स्थिति होती है, हे भगवान, वैसे ही आपके बगैर हमारी स्थिति बनती है। कितनी निकटता का भाव, कितने बड़े लगाव का भाव, कितना बड़ा समर्पण, अद्भुत बात है। करो मोह स्वाधीन, भावना क्या भा रहे हैं कि भगवान मेरे को स्वाधीन बना दो, पराधीन नहीं। क्योंकि पराधीन रहते 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 तो संसार चला आ रहा, और पराधीनता में जरा सा भी सुख नहीं है। पराधीन सपने सुख नहीं पराधीनता के सुख तो सपने में भी नहीं है। पराधीन व्यक्ति सबसे बड़ा दुखी माना जाता है। स्वतंत्रता का जीवन जीने वाला व्यक्ति सुखी है। परेशानी हो, कष्ट तकलीफें हो, बात अलग है, लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति है तो वो सुखी है। सोने की लंका भी हो लेकिन पराधीनता की हो तो अच्छी नहीं लगती। खुले खेत में भी पड़े हों लेकिन अपनी जमीन पे पड़े हैं तो नींद अच्छी आती है। ऐसा कहते कि नहीं कहते? इस तरह से करो मोह स्वाधीन, भगवान मुझे को स्वतंत्र स्वाधीन करो। तो भगवान करेंगे क्या? भगवान ने किसी को परतंत्र किया है क्या? नहीं, व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों से बंधा है। व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों से छुटकारा पाएगा। जीव को कोई दूसरा बांधता नहीं है, तो जीव को कोई दूसरा मुक्ति नहीं दिला सकता। हमारे ही परिणाम कर्म का बंध कराते हैं, हमारे ही परिणाम कर्म से छुटकारा दिलाएंगे। ये बात सत्य है, सभी जानते हैं। लेकिन यह सत्य होते हुए भी इससे बड़ा सत्य ये भी है कि हमारे बंधन में और हमारे छुटकारे में निमित्त के रूप में बाहर से भी कुछ निमित्त बनते हैं। कार्य तो अंतरंग के उपादान से होता है, परिणाम से होता है, लेकिन अच्छे बुरे में बाहरी वातावरण भी निमित्त बनता है। अरहंत भगवान के जिन बिंब, अरहंत भगवान की मुद्रा सम्यक दर्शन में कारण कही है। जिन वाणी सम्यक दर्शन में कारण कही गई है। सम्मत तस्य निमित्तम जिन सुत्तम तस्य नायगा पुरुषा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त जिन सूत्र है भगवान की वाणी है, और उस भगवान की वाणी का ज्ञाता पुरुष, ज्ञाता पुरुष, क्योंकि
अकेले ज्ञान से सम्यक दर्शन की विशुद्धि नहीं बढ़ती है, वीतरागता से सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ती है। छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए केवली श्रुत केवली का पादमूल कहा, चरण सानिध्य कहा, उपदेश नहीं कहा, चरण सानिध्य। उपदेश ना भी मिले और चरणों में बैठे तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। उपदेश ना भी मिले और आप उनकी निकटता में बैठे, चरणों में बैठे, तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, उस वातावरण से विशुद्धि बढ़ेगी। और बड़ा बड़ा ज्ञान भी मिल गया और ज्ञान को देने वाला संयमी नहीं है, बीतरागी नहीं है, निर्ग्रंथ नहीं है, तो उसकी वाणी का प्रभाव कम पड़ेगा। सम्यक दर्शन हो जाएगा लेकिन छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा। छायक सम्यक दर्शन के लिए केवली श्रुत केवली तीर्थंकरों का सानिध्य चाहिए। वो तीर्थंकर नहीं जो घर में राजपाट कर रहे हैं, बाल क्रीड़ा में अपने मित्र देव कुमारों के साथ खेल रहे, वो तीर्थंकर नहीं। जो दीक्षित हो चुके हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो तीर्थंकर। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान केवली श्रुत केवली का सानिध्य और अंतरंग से हमारे परिणामों की विशुद्धि छायक सम्यक दर्शन में कारण बनती है। ये जिन बिंब सम्यक दर्शन में कारण बनते हैं, कारण बनते हैं तभी तो लिखा है निमित्त के रूप में निमित्त काम करता है, उपादान के रूप में उपादान काम करता है। समय सार की बात करेंगे तो समय सार निमित्त को गौण करता है, उपादान की बात करता है। हम अपने ही भावों से बंधते हैं, अपने ही भावों से छुटकारा पाएंगे। और जब शराब का चारों मूलाचार की बात करेंगे तो ऐसा नहीं करो, ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करो, ऐसा करने से ये होता है। प्रथमान योग पढ़ोगे तो तुमने ऐसा किया था, उसका फल ये मिला, इस भाव में तुम ये बने, उस भाव से अगले भाव में ये बने, इसका संबंध ये है। तुमने पुण्य का कार्य किया था, ये फल मिला, तुमने पाप का कार्य किया था, ये फल मिला। भव भवांतर बता करके पुण्य पाप का ही कथन करते हैं। किसकी जरूरत है? मुझे तो आम के पेड़ पर बैठ करके आम को कुतरने की जरूरत है, अमरूद के पेड़ पर बैठ करके अमरूद को खाने की जरूरत है। तुम्हारी ये माल मलाई तुम अपने पास रखो। तोता पिंजरे में भी सुखी नहीं है, वो तो इस फिराक में रहता है कि पिंजरा कब खुले और हम 1 2 3 प्रतीक्षा करता रहता है। मालिक रोज साफ सफाई करता है, खाने पीने की अच्छी सामग्री देता है, समय पर देता है, दिन में 4 बार देखता है, पिंजरा सोने का बनाया है, और क्या जरूरत है बताओ, सब देने को तैयार है। तुमको फल खाना है, फल भी रखे देते तुम्हारे अंदर। पिंजरे के अंदर का फल खाने में उतना स्वाद नहीं आता है। तोता क्या कहता है, आप कोई सा भी फल ला करके पिंजरे के अंदर रखोगे तो फल में तो स्वाद है लेकिन खाने में स्वतंत्रता का स्वाद नहीं है। थोड़ी देर इस फल पर, थोड़ी देर इस फल पर, थोड़ी देर इस डाल पर, थोड़ी देर उस डाल पर, आज इस पेड़ पर, कल उस पेड़ पर, ये वाला आनंद पिंजरे के अंदर नहीं है। हाँ, वही अमरूद है, वही आम है, लेकिन लटकने वाला अमरूद आम अलग है और ये पिंजरे में रख दिया गया अलग है। पेट तो भर जाएगा पिंजरे के अंदर खाने में, लेकिन मन उसका नहीं भरता। तोते का मन कब भरता है? जब खिड़की खुली मिले, निकल करके उड़ जाए और फिर यहां वहां बैठ करके भूखा भी रहे तो भी स्वतंत्रता से उड़ने में उसको आनंद आता है।
तोते को बंधन स्वीकार नहीं है। तोते को बंधन स्वीकार नहीं, स्वतंत्र आजाद रहना चाहता है, बंधन स्वीकार नहीं। पिंजरा जरा सा खुला और तोता निकल गया। लेकिन कबूतर की स्थिति क्या होती? उसका मालिक बहुत परेशान हो जाता, साफ सफाई करते करते। मक्का के दाने देता है, मक्का के यूं बच्चे खुचे दाने डाल देता है। खाना है तो खा लो, नहीं खाना तो मत खाओ, यहीं तो बैठे रहते हो तुम। ए लो, पिंजरा खोल दिया, उड़ो जरा, तो भी नहीं उड़ता। हाथ से निकालता है उसको और यहाँ वहाँ थोड़ा उड़ाता है, थोड़ा यहाँ वहाँ कबूतर करता है और गुटुरगू करके फिर पिंजरे में घुस जाता है। पानी पीने के लिए वही उसका कुंडा रखा रहता है, उसी में आप स्नान करते रहो, उसी में पानी पीते रहो। माल मलाई का कोई काम नहीं। सोने के पिंजरा कहाँ बनता है कबूतर को? लेकिन उसके बाद भी कबूतर पिंजरे को छोड़ना नहीं चाहता। महावीर भगवान तोते थे, तोते। पिंजरा खुला नहीं कि तोता उड़ गया। और बाकी संसारी प्राणी कबूतर के समान परेशानी में भी वहीं के वहीं, थोड़ा यहाँ कर लो, थोड़ा वहाँ कर लो, चलो ऊपर का नीचे कर लो, नीचे का ऊपर कर लो, सेटलमेंट कर लो। का परेशानी में पड़े हैं। मन में एक बार भाव आ जाए तो दुनियादारी कुछ नहीं है, और मन में भाव ना आए तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तो भी दुनियादारी का विकल्प तुमको सताता है। बहुत अच्छा। इस तरह से महावीर भगवान का जीवन हो, चाहे किसी विरक्त चित्त भव्यात्मा का जीवन हो, उनका पुण्य, उनका पुरुषार्थ, उनके लिए नियोग ऐसे बनते हैं कि जब कभी उनको ऐसा अवसर आता है, परमार्थ के मार्ग पर वह आगे बढ़ जाते हैं। मुक्ति तो उन्हीं को मिलती है जो तोते के स्वभाव वाले होते हैं। कबूतर के स्वभाव वालों का कभी निर्वाण मोक्ष होता ही नहीं। क्यों? लौट लौट करके वहीं के वहीं, वहीं के वहीं करते रहते हैं। ऐसे बैरागी, और उनमें भी तीर्थंकरों का चरित कथानक बोधि और समाधि का कारण बनता है। महावीर भगवान की कथा तुम्हारे कल्याण में कारण नहीं बनेगी क्या? रामचंद्र जी की कथा तुम्हारे कल्याण में कारण नहीं बनेगी क्या? भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग कह रहे, भगवान आपका गुणगान तो बहुत दूर की बात है, आपके नाम की कथा मात्र हमारे पापों को हरती है। अब बताओ, भक्तामर स्तोत्र में कहा आपका गुणगान स्तुवन तो बहुत दूर की बात, आपका पवित्र नामोच्चारण मात्र, नाम की कथा मात्र भी हमारे पापों का क्षय करती है। ऐसी क्षय कारिणी, पुण्य प्रदायिनी तीर्थंकर भगवंतों की कथाएं परमार्थ को दिलाने वाली, निमित्त के रूप में कल्याण कराने वाली हैं। इसके आगे देखिए, पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे कुधी जय 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 जिन देव। इतने पतितों को तुमने पार लगा दिया, गिनती कौन करे? 2 4 10 50 100 हो तो अपन गिनती करो, गिनती ही नहीं कर सकते हैं।
एक एक तीर्थंकर भगवान के शासन काल में कितने कितने कोड़ा कोड़ी कितने कितने सम्मिश्रकर जी से मोक्ष चले गए, अन्य स्थानों से मोक्ष चले गए। कितनी भव्यात्माओं ने मोक्ष प्राप्त कर लिया पता ही नहीं, अनगिन। पतित बहुत पावन किए, गिनती कौन करेब। अंजन से तारे, कुधी सुधी नहीं, सुधी का अर्थ होता है विद्वान और कुधी का अर्थ होता है मूर्ख अज्ञानी, कुमार्ग में लगा हुआ। ऐसे कुधी अंजन जैसे चोर को भी आपने तार दिया। तार दिया का मतलब क्या? भगवान नाव चला रहे हैं का? चप्पू लिए हैं, बैठे हैं, खेवटिया हैं? अरे ये नदी वाले खेवटिया नहीं है, लेकिन भव सागर से पार कराने वाले खेवटिया तो हैं ही। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा प्रदर्शित मोक्ष मार्ग संसार के सागर में नौका का काम करता, जहाज का काम करता। भक्तामर स्तोत्र में कहा, युग के आदि में भगवन भव जले पतिताम जनानाम, संसार के सागर में डूबते हुए प्राणियों को आलम्बनम, क्या बने? आलम्बन बने, आधार बने, सहारा बने, भगवान के चरण। युग के आदि में वही यहां तक चला रहा है। अंजन से तारे कुधी, इसलिए भगवान जय 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 जिन देव। थकी नाव बौद्धि विषय, अब संसार के समुद्र में हमारी नाव तो थक गई है। आदमी मेहनत कर ले, पुरुषार्थ कर ले, तो बाद में उसके मन में आता भैया क्या करें, हम तो थक गए, अब जो कछु करने सो तुम जानो, तुम्हारो काम जाने, हम तो थक गए। हमें तो जो सब देख देख के बैराग गौर होने लगा। क्या होने लगा? हुआ नहीं है होने लगा। मन में लगाव खत्म होने लगता है। यार क्या संसार है, कोई मर्यादा नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई अच्छे से बातचीत नहीं, कहीं का कुछ कहीं का कुछ। तो ऐसा सब देख करके व्यक्ति के मन में, धार्मिक व्यक्ति के मन में आता है यार कहाँ के दंड फंद में लगे अपन। मजबूरी है कि अपन कुछ नहीं कर पा रहे, अन्यथा थोड़ा पुरुषार्थ जाग जाए तो छोड़ो छाड़ो, क्या करना, क्या लेना देना। अपना भजन करो और भजन के भाग्य से भोजन तो कोई हो जाएगा, चिंता ही नहीं करना पड़ती।